वजीर आजम का कर्जों से निजात के लिए किसी भी हद तक जाने का आज़म, आखिरी दम तक अवाम के हुकूक की जंग लड़ते रहने का वादा। गवादर में कोस्टल हाईवे पर 5 मुसाफिरों को बस से उतारकर शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया गया। ताल्लुक पंजाब से था। कोयटा में डबल रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 4 अहलकारों समेत 17 जख्मी। पेशावर में रिंग रोड जमील चौक के करीब ट्रक से 70 किलो आइस बरामद, 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में फर्नीचर मार्केट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने शोलों पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। वजीर आजम का कर्जों से निजात के लिए किसी भी हद तक जाने का आज़म, आखिरी दम तक अवाम के हुकूक की जंग लड़ते रहने का वादा। गवादर में कोस्टल हाईवे पर 5 मुसाफिरों को बस से उतारकर शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया गया। ताल्लुक पंजाब से था। कोयटा में डबल रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 4 अहलकारों समेत 17 जख्मी। पेशावर में रिंग रोड जमील चौक के करीब ट्रक से 70 किलो आइस बरामद, 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में फर्नीचर मार्केट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने शोलों पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। वजीर आजम का कर्जों से निजात के लिए किसी भी हद तक जाने का आज़म, आखिरी दम तक अवाम के हुकूक की जंग लड़ते रहने का वादा। गवादर में कोस्टल हाईवे पर 5 मुसाफिरों को बस से उतारकर शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया गया। ताल्लुक पंजाब से था। कोयटा में डबल रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 4 अहलकारों समेत 17 जख्मी। पेशावर में रिंग रोड जमील चौक के करीब ट्रक से 70 किलो आइस बरामद, 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में फर्नीचर मार्केट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने शोलों पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी।